गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी श्री शंकराचार्य जी पीठ का संक्षिप्त परिचय, जानकारी, क्रियाकलाप एवं हिंदू सनातन धर्म को अक्षुण्ण रखने हेतु जनमानस को क्या करना चाहिए, उक्त जानकारी जनमानस को दिलाए। बैठ बहुत। क्या नाम है? जितेंद्र उपाध्याय, ब्राह्मण। हम ब्राह्मण तो होंगे, ठीक है। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शिव ने आदि शंकराचार्य का अवतार ग्रहण किया। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदि शंकराचार्य की बहुत लंबी मूर्ति प्रतिष्ठित की, ऐसा मैंने सुना है। चुनाव के दिन जब नजदीक होते हैं तो राजनेता कुछ के कुछ हो जाते हैं, नास्तिक से आस्तिक, आस्तिक से नास्तिक भी हो जाते हैं। लेकिन उस बंदे ने अपने अनुगत चमचे सरीखे बाबाओं का आलंबन लेकर सबसे बड़ा अपराध यह किया है कि 8वीं शताब्दी भगवान शंकराचार्य का समय उद्घोषित किया है, जो कि अत्याचार है, अन्याय है। वस्तुस्थिति यह है कि अंग्रेजों की यह कूटनीति है जिस पर पानी फेरने की आवश्यकता थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अत्यंत भावुकता और उन्माद का परिचय देकर भगवान शंकराचार्य के जीवन चरित्र के साथ खिलवाड़ किया है। उन्हें सच्ची जानकारी प्राप्त हो और वे संशोधन करें। तो भगवान शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। भगवान शंकराचार्य जी गुरु परंपरा की दृष्टि से 10वें स्थान पर थे। हम आप जितने सनातन धर्मी हैं या प्राणी हैं, उन सब के प्रथम गुरु, प्रथम इष्ट, प्रथम पूर्वज श्रीमन नारायण सिद्ध होते हैं। भगवान नारायण के 10वें स्थान पर श्री शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शंकराचार्य जी ने सुधन्वा सम्राट का हृदय शुद्ध करके उन्हें सार्वभौम सनातन सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित और ख्यापित किया। सुधन्वा के अनुरोध को स्वीकार करके उन्होंने योग सुखोपनिषद आदि के अनुसार 4 आम्नाय पीठों की उद्भावना की। उस संदर्भ में ऋग्वेद से संबद्ध पूर्व दिशा में पुरुषोत्तमक क्षेत्र पुरी में गोवर्धन मठ पुरी पीठ पर अपने प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य महाभाग को प्रतिष्ठित किया। रामेश्वरम से संबद्ध श्रृंगेरी क्षेत्र में उन्होंने एक पीठ की उद्भावना की। द्वारकापुरी में उन्होंने एक पीठ की उद्भावना की। बद्रीनाथ से संबद्ध ज्योतिष क्षेत्र में उन्होंने एक पीठ की उद्भावना की। ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठ पुरी का है। यजुर्वेद से संबद्ध श्रृंगेरी का मठ है। सामवेद से संबद्ध द्वारका का मठ है। अथर्ववेद से संबद्ध ज्योतिर्मठ का प्रक्रम है, ज्योतिर्मठ है। गोवर्धन मठ पुरी का मैं 145 में शंकराचार्य हूँ। प्रथम शंकराचार्य महाराज ने विश्व को पंचपादिका जैसे महत्वपूर्ण वेदांत ग्रंथ प्रदान किया। गोवर्धन मठ के 142 में जगतगुरु शंकराचार्य श्री मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग को भगवती विमला, जो मठ की अधिष्ठात्री देवी हैं, भगवती सती के नाभिमंडल के गिरने से जिनका आविर्भाव हुआ था वो सिद्ध थी। अंग्रेजों ने छानबीन करके इस तथ्य को जाना। उस समय के वायसराय ने उन्हें सम्मानित किया। साथ ही साथ शक्तिपात की जो भारत में दीक्षा लुप्तप्राय थी, उन मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग ने उसे पुनः उद्भासित किया। या आज भारत या भारत के बाहर जो भी
संत महात्मा शक्तिपात की चर्चा करते हैं, वे गुप्त या प्रकट इस बात को जानते हैं कि गोवर्धन मठ पुरी पीठ से ही उन्हें कालक्रम से इस अद्भुत विज्ञान की प्राप्ति हुई। इस मठ के 143वें मन जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण जी महाभाग, जो कि मद्रास के थे, 14 भाषाओं के दिग्गज विद्वान थे। उन दिनों एमएससी को भी एमए ही कहा जाता था। 1 वर्ष की अवधि में 7 विषयों में उन्होंने सर्वोच्च श्रेणी से एमएससी में सफलता प्राप्त की। 14 वर्ष की आयु में संस्कृत भाषण को लेकर उन्हें सरस्वती की उपाधि प्राप्त हुई थी। उन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, वैदिक गणित, जिसके ऊपर आज पूरे विश्व को गर्व है और पूरा विश्व गोवर्धन मठ पुरी पीठ के प्रति कृतज्ञ भी है। यद्यपि उन्होंने 15 खंडों में वैदिक गणित की संरचना की थी, लेकिन उनके शिष्यों के घर में ही दीपक आदि के ग्रास बन गए। अंत में अमेरिका में उन्होंने मोतियाबिंद की स्थिति में 16 संस्कृत के सूत्र, 13 उपसूत्र, 3 कूट सूत्रों की रचना की। स्वयं ही अंग्रेजी में उसका व्याख्यान भी किया। उसी का नाम वैदिक मैथमेटिक्स है। उनके जो अंग्रेज शिष्य और प्रशिष्य हुए गणितज्ञ, उन्होंने एकाधिकेन पूर्वेण एकन्यूनेन पूर्वेण शिष्यते संज्ञः, इन सूत्रों के आधार पर बाइनरी सिस्टम की दृष्टि से कंप्यूटर का आविष्कार किया। विश्व को कंप्यूटर की प्राप्ति भी गोवर्धन मठ पुरी के 143वें जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा विरचित वैदिक मैथमेटिक्स के आधार पर ही हुई। आज पूरे विश्व में अंतरिक्ष यान इत्यादि में द्रुत गति से सरस उस गणित का आलंबन लिया जाता है। जिस गणित की गति ट्रैक्टर के समान थी, उसे भारती कृष्ण जी महाभाग ने राजधानी एक्सप्रेस, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की गति का रूप प्रदान किया। आप उड़ीसा में देख सकते हैं 8वीं 9वीं कक्षा के व्यक्ति 40-40 मिनटों में गणित के जो ग्रंथ प्रश्न सुलझाए जा सकते हैं, 2-3 मिनट नहीं, आधे मिनट में उसका हल मौखिक कर देते हैं। या जो चमत्कार वैदिक गणित में है, वो विश्व को आश्चर्यचकित किए हुए है। इस मठ के 144वें शंकराचार्य, जिनका लालन पालन राजस्थान के व्यावर क्षेत्र में हुआ, जो औदिच्य कुल के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ब्राह्मण थे, दाक्षिणात्य ब्राह्मणों में थे, दवे जिनको कहा जाता था। उनका संन्यास का नाम, इस पीठ पर आसीन शंकराचार्य का नाम श्री निरंजन देव तीर्थ महाभाग हुआ। व्याकरण इत्यादि ग्रंथों के उद्भट विद्वान तो थे ही। उन्होंने सन 66 के बाद 72 दिनों तक गोवंश की रक्षा के लिए अनशन किया था। और इसी राजस्थान में चूरू आदि क्षेत्र में मैं उनके साथ था। उन दिनों सतियों की गौरव गाथा को उद्भाषित करने के लिए बीड़ा उठाया था। साथ ही साथ इसी राजस्थान में जैन मुनि आचार्य तुलसी हुए अग्नि परीक्षा नामक ग्रंथ के माध्यम से भगवती सीता के चरित्र पर उन्होंने कटाक्ष किया था। इस मठ के 144वें शंकराचार्य श्री निरंजन देव जी महाभाग ने पूरे राजस्थान में वो आंदोलन छेड़ा। अंत में उस ग्रंथ को प्रकाशित होने से रोका गया और उस तंत्र को घुटना टेकने के लिए बाध्य किया गया। जिन्होंने भगत सिंह का दर्शन किया हो न किया हो, अगर इस मठ के 144वें शंकराचार्य श्री निरंजन देव जी महाभाग का दर्शन किया हो, तो मालूम पड़ सकता है कि वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह अत्यंत क्रांतिकारी, बहुत सूझबूझ संपन्न दिग्गज विद्वान थे।
पूज्य स्वामी करपात्री जी महाभाग हमारे पूज्य गुरुदेव से उन्होंने खंडन खंड इत्यादि वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन किया था। वे एक शास्त्रार्थ महारथ या महारथी थे और उद्भट विद्वान तो थे ही। अब रह गई बात मेरी, मैं अपने बारे में कुछ कहना बोलना उचित नहीं समझता, न अपनी प्रशंसा सुनना मुझे कभी पसंद है, लेकिन गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से 10 ग्रंथ गणित पर मेरे विश्व में 204 देशों में लगभग 104 देश में प्रसिद्ध हैं। 3 ग्रंथ अभी कंप्यूटर पर लटके हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दिग्गज गणितज्ञ विद्वान 2 बार मेरे पास आ चुके हैं। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के गणितज्ञ भी मेरे पास आ चुके हैं, आदि आदि। हमारे यहाँ 24-25 प्रकल्प चलते हैं। हम चूँकि धर्म, अध्यात्म और राष्ट्र को लेकर बोलते हैं, इसलिए किसी भी धनाढ्य व्यक्ति का सहयोग मठ को प्राप्त नहीं है, न हम धन के लिए कहीं मुँह खोलते हैं। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर धन नहीं, बम गोले बारूद नहीं बरसते, यही बहुत। हम राष्ट्र के हैं, धन के रसिक नहीं हैं। अगर भगवान शंकराचार्य ने बौद्धों के शासनकाल में बौद्धों से आंख मिला लिया होता, धन तो नहीं पर्याप्त मिलता, लेकिन वैदिक धर्म की रक्षा कैसे होती। इसलिए हम पंथ और पार्टी निरपेक्ष होकर वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी विश्व स्तर पर उद्भाषित करते हैं। योग का प्रकल्प, चिकित्सा का प्रकल्प, सेवा का प्रकल्प, देवी देवताओं की प्रतिष्ठा का प्रकल्प, समुद्र की दैनिक आरती का प्रकल्प, गंगा सागर और कुंभस्थल पर तथा प्रयाग में शिविर लगाने का प्रकल्प, साल में 1 बार राष्ट्र रक्षा साधना शिविर का प्रकल्प, विविध उत्सव त्योहारों का प्रकल्प मठ की ओर से चलता है। 24-25 प्रकल्प, वहाँ संस्कृत के विद्यालय भी हैं और लगभग 200 गोवंश की इकाइयों को लेकर गौशाला भी है। इस प्रकार से किसी से मठ में ठहरने के रुपये गुप्त या प्रकट ढंग से नहीं लिए जाते। मठ में ठहरने वाले जो अतिथि होते हैं, किसी प्रकार से उनको भोजन पानी से के बदले रुपया नहीं लिया जाता। स्वेच्छा से जो कुछ देते हैं उससे मठ चलता है। मैंने संक्षेप में यह बताया। भारत को अखंडित करने और भारत को पुनः भारत के रूप में उद्भाषित करने का हमारा स्वस्थ प्रकल्प है। हम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाभाग के शिष्य हैं, उनसे अध्ययन प्राप्त और प्रशिक्षित हैं। अतः उन्होंने जो कुछ अभियान हमको बताया, आदेश दिया, उसका अनुपालन करने में अहर्निश हम लगे हुए। एक प्रश्न और।